का नुकसान प्रोफेसर करके भी। संतोष मेहरोत्रा, देखिए बात सीधी सी है। अब हालत ये हो गई है कि महंगाई, बेरोजगारी या विकास दर घट रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 2.2% पर आकर अटक गई है 14.25% से। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कि 1,000 रुपए दे दो, 1,500 रुपए दे दो और सब चंगा सी। दरअसल अर्थव्यवस्था का हाँ हाल और आम आदमी का मानस ये हो गया है क्या? हाँ, ये हमारी अह, प्रजातंत्र का दुर्भाग्य है। और ये हमारी जो दो लीडिंग पार्टीज हैं, तो दो अलायंसेज हैं, हम ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। माफ करिएगा, क्योंकि ये हालत क्यों हुई है इसको भी हमको समझना आवश्यक है। हमको मालूम होना चाहिए कि 2004 और 14 के बीच में जो ग्रोथ रेट थी वो 7.8% थी, और पिछले 10 साल में ग्रोथ रेट 5.8% है। क्यों ये 2% घटी है पिछले 10 साल में? डंके की चोट पे ये बताना कि हम 5वीं हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी को। पहली बात, आपके श्रोताओं को यह समझना जरूरी है। दूसरी बात, कृषि की बड़ी बढ़ाई हो रही कि देखिए, अरे वो तो 3.5% पे बढ़त हुई है, जबकि अर्थव्यवस्था में की दुगना हुआ है। अरे भैया, अगर कृषि में इतनी बढ़त हो गई तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज तो देना कोई जरूरी है क्या? हटा लो उसको। क्यों नहीं हटा सकते? और क्यों देना पड़ रहा है लाडली बहना? मध्य प्रदेश में उसी आधार पर जीते ब्रजेश हैं, एक हैं। सेकंड। प्रोफेसर बुरा मत मानिएगा, क्योंकि इतने दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, वो बीच में मैं करता रहूंगा थोड़ा सा उनका भी जी जी, कोई नहीं। इस्तेमाल। ब्रजेश कह रहे हैं जी जी, करें। शक्तिशाली और शक्तिशाली हो रहे हैं और कमजोर हो रहे हैं। असामान्य अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। ये भी एक कड़वी हकीकत है क्या? ये 5.4 में कहानी ये है कि इसका असर ज्यादा आम आदमी पर पड़ रहा जी, है, वो और कमजोर सिर्फ हो वही रहा है। नहीं, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं ब्रजेश, और आप भी और बिल्कुल सही वो कह रहे हैं। क्योंकि मैं अभय दुबे जी को बता दूं कि ये ऑक्सफैम के आंकड़े अब बांचना बंद करें। वो 3 साल पुराने आंकड़े हैं, लेटेस्ट आंकड़े आ चुके हैं। और वो ये हमको बता रहे हैं कि ये जिस तरीके से रेवड़ी बेच बांटी जा रही है, उसका कारण ये है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट हमको ये बता रही है, पिछले साल ही उसने आखिर में बताया कि हमारे देश का केवल 1% उसके पास इस देश की 40% संपत्ति है। यस। और ऊपर का के और 1% जो ऊपर का है वो कमाता है 22% हमारे देश की आमदनी। तो एक तरफ संपत्ति, दूसरी तरफ आमदनी। तो ये आंकड़े अपना लीजिए अभय दुबे नहीं, जी। इसमें एक और बात है, और ये दरअसल एनडीए के हमारे दोनों पैनलिस्ट के लिए आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं प्रोफेसर साहब। शॉकिंग आंकड़ा ये है कि अगर आप 25,000 रुपए प्रति माह कमा रहे हैं, 25,000, तो आप देश के टॉप 10% जी लोगों में हैं। बिल्कुल मतलब बजा 90% लोग इस देश में 25,000 रुपए भी महीना नहीं कमा पा रहे। अभय दुबे जी, मेहरबानी करके ये नोट कर ले। और तीसरी बात नोट कर लीजिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की रिपोर्टें आ चुकी हैं, जैसे संदीप जी ने बहुत अच्छी तरीके से हमें याद दिलाया, और सरदाना जी को मैं याद देना चाहता हूं कि जिस जीएसटी की दुहाई दे रहे हैं, उस जीएसटी के असलियत दो बातों में नजर आ रही है। पहली बात, 7 साल पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो जो योगदान जीडीपी में जीएसटी का था, यानी कि 17 वो जो टैक्सेस जिनको रद्द करके जीएसटी लाया गया, राज्य की और केंद्र के टैक्सेस को, उनका जो योगदान जीडीपी में था वो ही योगदान आज है। तो ये जीएसटी की दुहाई देना भी आप बंद करें, पहली बात। दूसरी बात, जो हमको ये समझाया जा रहा है कि आंकड़े बढ़ते चले जाते हैं हर महीना, मैं आपके श्रोताओं को ये जानना जीएसटी के बारे में आवश्यक है। ये फर्स्ट रेट रिसर्च आज की पब्लिश हुई रिसर्च है कि हमारे देश में 6.5 करोड़ छोटी मध्यम
इकाइयां हैं एमएसएमई के, जिसके एक्सपर्ट सरदाना जी अपने को बता रहे थे या आप बता रहे थे उन्हें। नहीं है ये जानना जरूरी है कि जीएसटी में केवल 1.4 करोड़ रजिस्टर्ड है केवल, जबकि 6.5 करोड़ छोटी इकाइयां हैं हमारे देश में, यानी कि कम से कम 3.5-4 गुना इससे बड़ी इकाइयां हैं जो कभी तो जीएसटी में यही तो असल, लाने लायक यही नहीं। असल मुद्दे हैं। मैं एक सेकंड, अभी तक हमने, जी। देखिए एक सेकंड प्रोफेसर साहब, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।